यूक्रेन में जंग छिड़ी है, मॉस्को में जंग का रिमोट कंट्रोल है। इन दो देशों की लड़ाई में एक तीसरा देश है जो चिंता और आशंका के साथ यूक्रेन की बर्बादी देख रहा है। वो देश है पोलैंड। पोलैंड को डर है कि कहीं वो भी पुतिन की विस्तारवादी नीतियों के निशाने पर ना आ जाए। कल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड जाने वाले हैं। देखिए पोलैंड से आज तक संवाददाता गौरव सावंत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूक्रेन उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, पोलैंड डर की नजरों से रूस को देख रहा है और उम्मीद ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब यहां पर आएंगे तो परिस्थिति की और क्लैरिटी आएगी कि आगे क्या होगा। पोलैंड एक ऐसा देश है जो न चाहते हुए भी इस लड़ाई में बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। एक लगभग 20 लाख कुछ हजार शरणार्थी यूक्रेन से इस समय पोलैंड में मौजूद है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि यहाँ लगातार जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो आ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में हथियारों के साथ। वो हथियार न केवल यूक्रेन भेजे जाने के लिए है बल्कि यहाँ पर भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस अब बहुत तेज हो गई है। पोलैंड को खतरा यह है कि अगर रूस सफल होता है यूक्रेन में तो अगला निशाना पोलैंड ही होगा। हालांकि अंतर यह है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, पोलैंड नेटो का सदस्य है। लेकिन क्या अगर व्लादिमीर पुतिन की और रूस की शक्ति इस तरह बढ़ती गई तो क्या वो इसको मानेंगे? क्या हम असल में थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं आने वाले महीनों और वर्षों में? तो इसीलिए पोलैंड अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमान मांग रहा है, F-16 मांग रहा है, पैट्रियट मिसाइल्स मांग रहा है, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम्स मांग रहा है और वो ये चाहता है कि जो जो गलतियां यूक्रेन से हुई वो गलतियां उससे ना हो, उसकी सुरक्षा पहले से ही बिल्कुल सुदृढ़ हो और इसकी तैयारी अभी से ही बहुत बड़े तरीके से उसने करना शुरू कर दिया है। अब एक बार फिर लौटते हैं कीव पर। यूक्रेन की राजधानी का क्या हाल है, बता रहे हैं आज तक संवाददाता राजेश पवार। ग्राउंड पे लड़ाई इस टाइम सबसे जारी है वो है मरियापोल में। मरियापोल भी लगभग 90 से 95% अभी रूसी फौज के कब्जे में है। लेकिन रूसी फौज के जो जहाज हैं, समुद्री जहाज हैं, वो सी ऑफ अजो से फायर कर रहे हैं और बाकी बचे हुए 5% इलाके में जो कुछ पॉकेट्स में है वहां गुरिल्ला युद्ध जारी है। घर से घर, स्ट्रीट से स्ट्रीट फाइटिंग वहां अभी इस वक्त जारी है। दो रूसी चेचन लड़ाई हुई हैं, एक 1992 के आसपास अर्ली 90s में जब बोरिस येल्त्सिन यूएस के प्रेसिडेंट थे। उस लड़ाई में एक स्टेलमेट रहा था, ना रूस जीत पाया था ना चेचनिया जीत पाया था। इसके बाद दोबारा लेट 90s में, मेरे ख्याल 96 से 98 में दूसरी चेचन वॉर हुई थी जिस वक्त पुतिन प्रेसिडेंट बन चुके थे और उस लड़ाई में रूस ने एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की थी चेचनिया के ऊपर। उसमें एक बहुत बड़ा रोल था अहमद कादिरोव का, जो कि रमजान कादिरोव जो अभी प्रेसिडेंट हैं चेचन रिपब्लिक के, उनके फादर थे, उनके पिताजी थे वो। उनका बहुत बड़ा हाथ, वो एक सूफी मुसलमान थे और उस वक्त चेचनिया में जो एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम जो फेनेटिक्स हैं उनका एक राइज हो रहा था, उनकी आपस में लड़ाई थी। जब से ये अहमद कादिरोव जो कि रमजान कादिरोव के पिता थे और ये अभी जो हैं रमजान कादिरोव, ये दोनों पुतिन समर्थक हैं और उन्होंने पुतिन के साथ संधि की थी। लेकिन जिन चेचन से खिलाफ ये लड़े थे वो चेचन बड़ी भारी मात्रा में 2014 में यूक्रेन में आए थे रूसी मिलिशिया से लड़ने के लिए। जहां तक प्रेजेंट लड़ाई का सवाल है, इस युद्ध का सवाल जो पिछले 1 महीने से चल रहा है, यहां रमजान कादिरोव खुद आए हैं। उन्होंने इरपिन से अपना एक वीडियो जारी किया था, अपने लड़ाकों को लेकर यहां पर आए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं उन लड़ाकों को बहुत बड़ी मात्रा में क्षति बर्दाश्त करनी पड़ी थी, काफी हताहत हुए थे और ज्यादातर वो लोग अभी वापस जा चुके हैं। तो इस रोल में, इस लड़ाई में चेचन विद्रोहियों का रोल अब लगभग समाप्त हो चुका है या बहुत छोटा है जिसकी कोई खास अहमियत नहीं है।